हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीपैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए, तो ध्यान से पूरा देखना। तो आप लोगों को हर एक लेक्चर में हर एक ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जीपैट का फॉर्म फिल कर दिया है, तो कम से कम 10 से 12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा। कम से कम आप लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर 10 से 12 साल का सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को आप लोग के एग्जामिनेशन में। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग जीपैट का 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पूरा जितना क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में जीपैट के, उतना टोटल क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2010 का पेपर। ठीक, तो चलिए बात करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है दी विटामिन इसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज। तो क्या होगा, पायरोडॉक्सिन होगा या फिर निकोटिनिक एसिड होगा या फिर थायमिन होगा या फिर आइसोसिट्रॉल इनोसिटॉल होगा। तो क्या होगा, ध्यान से सभी लोग ऑप्शंस को देखिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा थायमिन। थायमिन विटामिन इज एन एसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज थायमिन। ठीक, तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिंकोगो बिलोवा इज यूज्ड फॉर इट्स। तो किस में यूज किया जाता है ये, एक्सपेक्टोरेंट एक्टिविटी में या फिर पीएएफ एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी में या फिर लिपिड लेवरिंग एक्टिविटी या फिर एंटी डिस्परेंट एक्टिविटी। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से आप लोग देखिए और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर पीएएफ एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वही है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द अमाउंट ऑफ बर्बलोइन प्रेजेंट इन एलोवेरा इज। तो क्या होता है, एलोवेरम कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ये, 1% से लेस या फिर 3.5 या फिर 1.5 या फिर 2.5। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से आप लोग देखिए और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3.5 से लेकर के 4% तक इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, एलोवेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, साइडेनाफिल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। तो क्या होगा, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन या फिर पुल्मोनरी हाइपरटेंशन, अनस्टेबल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ड्यू टू एकेपेसिया। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिए, वीडियो को आप लोग रोकिए और ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो मैं बताता हूँ देखिए आप लोग जो आंसर सोचा था वो करेक्ट है या फिर नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है पुल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक, इट मीन्स ऑप्शन सी इसका जो है वो है करेक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर पुल्मोनरी हाइपरटेंशन, नहीं कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अनस्टेबल एंजाइना, हाइपरटेंशन ड्यू टू एक्विडेमा। ठीक, इट मीन्स इसका क्वेश्चन राइट आंसर जो है वो पुल्मोनरी हाइपरटेंशन ही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है पांचवा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इन दी एल्गीकोन पार्ट ऑफ द स्टेरॉयड न्यूक्लियस। तो ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिए क्या होगा, उसके बाद आप लोग सोचिए, मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 5 बीटा 14 बीटा। इट मीन्स ऑप्शन डी इसका है वही है करेक्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्यूसिया वुड इज एडल्ट्रेटेड विथ। किसके साथ होगा, ब्यूरकिया एटिडिया। चारों ऑप्शन को देखिए फिर मैं बताता हूँ, ऑप्शन को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को रोकिए और सोचिए, फिर मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो गया कैसिया एंग्यूस्टिफोलिया। इट मीन्स ऑप्शन बी इसका है वो है करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन को आप लोग लिख भी सकते हैं, एक कॉपी में जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, सातवां, यूगेनॉल इज प्रेजेंट इन। किस में प्रेजेंट होता है, फेनल में, तुलसी में या फिर कार्डमोम में या फिर कोरिएंडर में। किस में प्रेजेंट होता है ये बताइए आप लोग। ये प्रेजेंट होता है तुलसी में। ठीक, यूगेनॉल इज प्रेजेंट इन तुलसी, तुलसी में ये प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड द ट्रीटमेंट ऑफ फेलिलिपिडमेसोम प्रोस्टिक पेशेंट विथ क्रोनिक मेलॉइड ल्यूकीमिया। तो क्या होगा इसका आंसर,
पेंटोस्टेनिन होगा, या फिर मेथोक्स्टेट होगा, या फिर एम्बिन होगा, या फिर लेस एप्रेसकेनेस होगा। तो ऑप्शंस को ध्यान से आप लोग देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इमाटिनिब। ठीक, इट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका वो है करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नौवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर पेशेंट विथ नॉन हाइड्रोक्सिन लाइफोमा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए और सोचिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, बताऊं मैं, देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रिटुएक्सिमब। ठीक, ऑप्शन डी इसका है वही है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द ड्रग विच नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आइडेंटिफाई करिए इसमें से कौन सा ड्रग मलेरिया में नहीं यूज किया जाता है, किसके कारण, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। तो ये आप लोगों ने बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है मलेरिया के बारे में, और मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है, और मलेरिया का लाइफ साइकिल भी बहुत अच्छी तरीके से बताया है। नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख लेना, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वाले में मेडिसिनल में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राइमाक्यूनिन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 11 वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो क्या होगा, एफिनफेरिन होगा, या फिर इंसुलिन होगा, या फिर डोपामिन होगा, या फिर टीएसएच होगा। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का बताइए आप लोग जल्दी से। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इंसुलिन। ठीक, यही होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम द मदर टू द फेक्टस। तो क्या होगा, जल्दी से ऑप्शंस को आप लोग देखिए और दिमाग लगाइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जीडोव्यूडिन। ठीक, इट मीन्स ऑप्शन 20 का है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी एल्जाइमर डिजीज इज ब्राउट अबाउट बाय ड्रग्स विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, गैबरिक रिसेप्टर, या फिर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। चारों ऑप्शन को ध्यान से आप लोग देखिए और जल्दी से दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग सोचते रहिए। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। इट मीन्स ऑप्शन ए इसका है वही है करेक्ट। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ओपाइड एनाल्गेसिक इज ए प्रोड्रग। तो क्या होगा, पिरोक्सिकम, या फिर सेलिकॉक्सिब, या फिर नॉन ब्यूमेटोन, या फिर कीरोटोनोलैक। तो ध्यान से देखिए और जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नेबुमेटोन। ठीक, इट मीन्स ऑप्शन सी इसका वही है करेक्ट। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट ए टाइपिकल एंटीपाइसोटिक एजेंट। तो ध्यान से ऑप्शन को आप लोग देखिए, बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिसर्पिडोन। ठीक, ऑप्शन सी इसका है वही है करेक्ट। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मोनिजन एक्टिवेटर। चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज इसका करेक्ट आंसर है। इट मीन्स ऑप्शन बी इसका है वो है करेक्ट। अगला क्वेश्चन 17 है वो है माइस्थेनिया ग्रेविस इज डायग्नोस्ड विथ इम्प्रूव्ड न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बाय यूजिंग डोनोपेजिल, इंड्रोफ्यूनियम, एट्रोपिन, पेनक्रोमिन। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए वीडियो को आराम से रोक के दिमाग लगाइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इंड्रोफ्यूनियम। ठीक, इट मीन्स ऑप्शन 20 का है वो है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स स्पेशली इनहेबिट कैल्सिन्यूरियम इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट। तो कौन करता है इनहेबिट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिए आप लोग और जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टेक्रोल्यूमियस। ठीक, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन क्या है, द केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्कलाइड इज एसिटिक होगा या फिर बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा या फिर एम्पोटेरिक होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर बी, बेसिक। द केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्कलाइड इज बेसिक। ठीक, बेसिक होता है। 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन का क्या है, देखिए, एट फिजियोलॉजिकल पीएच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी मोस्टली इन दी। स्ट्रक्चर को देखिए क्या होगा, कार्टियोनोइक फॉर्म में है या फिर ड्यूटेरोनोइक फॉर्म में है या फिर अनआयनाइज्ड फॉर्म में है या फिर एनानोइक फॉर्म में है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए और ऑप्शंस को देखिए और बताइए क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है एनानोइक फॉर्म। ठीक, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मूड स्टेबलाइजर फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर एंड आल्सो सर्टेन एपिलेप्टिक कन्वोलेशन। तो क्या होगा, फेनिटोनिन होगा या फिर लिथियम होगा या फिर सोडियम वेलपुरेट होगा या फिर फ्लोक्सटिन होगा। तो चारों ऑप्शन को दोस्तों ध्यान से देखिए, उसके बाद दिमाग लगाइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वैसे इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद आ गया होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लिथियम। ठीक, याद आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एन आइसोटेरिक रिप्लेसमेंट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज। क्या होगा, पायरोल होगा या फिर आइक्सोक्सोल होगा, फिनॉल होगा या फिर टेट्राजोल होगा। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझेंगे तब आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तुरंत समझ लेंगे क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है टेट्राजोल। इट मीन्स ऑप्शन डी इसका है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। द गिवन एंटीबायोटिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेमिनस। तो क्या है एग्जाम्पल, रोक्सीथ्रोमाइसिन है या फिर एड्रिथ्रामाइसिन है या फिर एउरोमाइसिन है या फिर रिफामाइसिन है। क्या लग रहा है आप लोग को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में आप लोग को मैं पूरा बता दिया हूँ। अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। यूनिट सेकंड में आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से मलेरिया जब पढ़ा रहा था वहाँ पे भी एंटीबायोटिक वाले चैप्टर में यूनिट फर्स्ट भी एंटीबायोटिक का है, यूनिट सेकंड भी एंटीबायोटिक का है। तो उसमें बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया हूँ, अगर नहीं देखें तो जाके देख लेना। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिफामाइसिन। इट मीन्स ऑप्शन डी इसका है वो है करेक्ट। बात करते हैं 24 की। तो क्या है क्वेश्चन, फॉर ग्लाइब्यूराइड ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन आर लॉजिकल एक्सपेक्ट। तो चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को रोकिए और दिमाग लगाइए क्या होगा, फिर देखिए जो मैं बताता हूँ वो सही है आप लोग का कि नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है एरोमेटिक ऑक्सीडेशन। इट मीन्स ऑप्शन 20 का है वो है क्या है करेक्ट। ठीक, 25 क्वेश्चन क्या है, द इफेक्ट ऑब्जर्व्ड फॉलोइंग सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ levodopa in the treatment of Parkinsonian has been attributed to its catabolism to dopamine. Cartidopa can markedly increase the proportion of levodopa that crosses the blood brain barrier by, तो किसके द्वारा होता है, इंक्रीजिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ levodopa थ्रू BBB बाय कॉम्प्लेक्शन विथ इट, इसके द्वारा होता है, या फिर डिक्रीजिंग द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ levodopa के द्वारा होता है, या फिर ऑप्शन सी होगा डिक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ levodopa इन द CNS, या फिर डिक्रीजिंग क्लियरेंस ऑफ levodopa फ्रॉम द CNS। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्रीजिंग पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ levodopa। इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका है वो है करेक्ट। बात करने जा रहे हैं 26 की। तो क्या है, इथेनोब्यूटॉल मॉलिक्यूल हैज 2 साइट्रल सेंटर एंड 3 स्टोमेरिज्म, स्टोमर होगा, स्टीरियोमर होगा, या फिर 2 सिट्रल सेंटर एंड 2 स्टीरियोमर होगा, या फिर 2 सिट्रल सेंटर एंड 4 स्टीरियोमर होगा, या फिर 1 सिट्रल सेंटर एंड 2 स्टीरियोमर होगा। तो बताइए इसके बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग ध्यान से देखिए, बताइए। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर 2 सिट्रल सेंटर एंड 4 स्टीरियोमर। इट मीन्स ऑप्शन 20 का है वो है क्या है करेक्ट। ठीक,
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 27 का। ए कंपाउंड विल बी सेंसिटिव टूवर्ड IR रेडिएशन ओनली व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अंडरगो ट्रांजिशन ऑन पोलरिबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिफ्रैक्टिविटी। तो क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर डाइपोल मोमेंट। ठीक, ऑप्शन सी इसका है, वो है करेक्ट डाइपोल मोमेंट। अब बात करते हैं 28 क्वेश्चन का। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एनालिसिस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिटरमाइंस इट। क्या होगा? ऑप्टिकल रोटेटरी डाइपर्सिव पाउडर होगा, या फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा, या फिर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होगा, या फिर ऑप्टिकल प्योरिटी होगा। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर ईयर के क्वेश्चन अगर आप लोग कम से कम 10 से 12 साल के आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा, तो आप लोग कम से कम इतना सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग को बेनिफिट आप लोग के एग्जामिनेशन में पता चलेगा कितना बेनिफिट मिला है। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10 से 15 साल का सॉल्व करना जरूरी होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स दोस्तों ऑप्शन 20 का है, वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग 29 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखे हैं, ध्यान से चारों स्टेटमेंट को वीडियो को रोक के पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो दिमाग लगाइए आप लोग और पढ़िए। आई होप आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लिए होंगे। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो इसमें स्टेटमेंट गलत है, वो है ट्रिप्लेट एक्साइटेड स्टेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक, इट मीन्स ऑप्शन सी दोस्तों इसका है, वो है करेक्ट। अब बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन 30। इम्यूनो ट्रांसफरेज यूजली रिक्वायर्ड द फॉलोइंग फॉर देयर एक्टिविटी। तो चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थायमीन, बीटा 12 या फिर पायरोल्डोक्स या फिर निकाटेमाइड। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से दोस्तों देख के बताइए जल्दी से क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। इट मीन्स दोस्तों ऑप्शन सी इसका है, वो है करेक्ट। अगला क्वेश्चन 31। प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी एक्सेस्ड बाय डिटरमाइनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी नेसली। तो क्या होगा? पीएच, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी। चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लिए होंगे आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर। क्या लिखा हूं मैं यहाँ पे? राइट आंसर इसका है कंडक्टिविटी। इट मीन्स ऑप्शन डी इसका है, वही है करेक्ट, कंडक्टिविटी। ठीक, अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गलत। गलत कह रहा हूँ, रॉन्ग। कौन सा इसमें से गलत बताइए। एक स्टेटमेंट इसमें से गलत है दोस्तों। जल्दी से आप लोग स्टेटमेंट को पढ़िए और दिमाग लगाइए क्या है इसमें से रॉन्ग। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग है? दी जैग्रोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ 1H इज लेसर देन दैट C12। समझ गए आप लोग? ऑप्शन डी इसका है, वही है करेक्ट, और यही स्टेटमेंट है गलत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी क्वेश्चन को एक बार आप लोग कॉपी में लिखते हुए चलना इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन दी TCA साइकिल एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालिस्ट स्टेप इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ वाटर इनटू इंटरमीडिएट ऑफ द साइकिल टेक्स प्लेस। साइट्रेट सिंथेस होगा, या फिर एकोटाइनेज होगा, या फिर मेल्ट्रेट डिहाइड्रोजिनेज होगा, या फिर सुसाइनिल को ए सिंथेज होगा। चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखते हुए पढ़िए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, वो है मेल्टेड डिहाइड्रोजिनेज। इट मीन्स ऑप्शन सी इसका है, वो है करेक्ट। 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्यूमेक्टेंट एडेड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जनरली एक्ट बाय। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या फिर द एक्शन ऑफ लंडन फोर्स होगा। तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर इसका? दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ह्यूमेक्टेंट एडेड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन इन जनरली एक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन पर। ऑप्शन ए इसका है, वो है करेक्ट। 35 क्वेश्चन देखिए आप लोग। इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेथोल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम्पैक्टिबिलिटी अकर्स।
केमिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी, थेरापुटिक इनकम्पैक्टिबिलिटी, टॉलरेंस इनकम्पैक्टिबिलिटी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कौन सी इनकम्पैक्टिबिलिटी है, केमिकल, फिजिकल, थेरापुटिक या फिर टॉलरेंस। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर फिजिकल इनकम्पैक्टिबिलिटी। इट मीन्स ऑप्शन सी इसका है वो है करेक्ट। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ 36 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लैक्टोज होगा या फिर हार्डनेस ऑफ टेबलेट होगा या फिर एम्पोक्लस होगा या फिर जिलेटिन होगा। क्या होगा, जल्दी से आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए जिलेटिन क्या होता है। कैप्सूल का जो कवर होता है उसे हम लोग जिलेटिन बोलते हैं, जिलेटिन से हमारा बनता है। हार्डनेस ऑफ कैप्सूल, लैक्टोज, एम्पुलस। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा इसका। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर जिलेटिन। ब्लूम स्ट्रेंथ यूज किया जाता है क्वालिटी को चेक करने के लिए, किसके द्वारा, जिलेटिन के, क्वालिटी ऑफ जिलेटिन, जिलेटिन को चेक करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 37। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड एरिया अंडर कर्व इज प्रोपोर्शनल टू डोज, या फिर एलिमिनेशन हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर एरिया अंडर द कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज, या फिर अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटेड थ्रो रिमेन्स कांस्टेंट। चारों ऑप्शन को ध्यान से आप लोग देखिए और जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर एरिया अंडर द कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज। इट मीन्स ऑप्शन सी इसका है वो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल द शेड्यूल रेटिंग टू जीएमपी इज। तो क्या होगा, शेड्यूल एम होगा, शेड्यूल सी होगा, शेड्यूल वाई होगा, शेड्यूल एच होगा। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आप लोग शेड्यूल पढ़े हुए हैं, अगर याद होगा तो आप लोग को तुरंत याद आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस किस सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं आप लोग, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में आप लोग पढ़े हुए हैं। सभी शेड्यूल हमने बता दिया आप लोग को लेक्चर में, यूनिट फर्स्ट में ही पूरा शेड्यूल आप लोग को बता दिया था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, शेड्यूल एम है। अब देखिए 39 की बात करते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड हैव एप्लीकेशन इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्मेटिक फार्मुलेशन, डायपिलरी प्रिपरेशन, वेंस्कलरी क्रीम, या फिर एपिलेक्ट्री प्रिपरेशन, या फिर स्किन टैन प्रिपरेशन। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर डायपिलेट्री प्रिपरेशन। इट मीन्स ऑप्शन ए इसका है वो है करेक्ट। Which one of the following is flocculating agent for a negatively charged drug? एल्युमिनियम क्लोराइड होगा या फिर ट्रेगाकैंथ होगा या फिर बेनोटाइट होगा या फिर सोडियम बाइफॉस्फेट होगा। ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को देखिए और ऑप्शन में क्या लिखा है, ऑप्शन को थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िए, तब आप लोग को पता चलेगा इसका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, अगला क्वेश्चन है 41। द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम इज। क्या होगा, सॉफ्ट पैराफिन है या फिर यूरिया है या फिर बीज वैक्स है या फिर स्टेरिल एल्कोहल है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर ऑप्शन को पढ़िए, तुरंत पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर क्या है। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर सॉफ्ट पैराफिन। इट मीन्स राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम लोग 42 की। मेजरमेंट ऑफ इंसुलिन रिनाल क्लियरेंस इज ए मेजर फॉर इफेक्टिव रिनाल ब्लड फ्लो, एक्टिव रिनाल सिक्रेशन, रिनाल ड्रग एक्सक्रीशन रेट, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इट मीन्स दोस्तों ऑप्शन डी इसका है वही है करेक्ट। अब 43 की बात करते हैं। हाईली ब्रांच 3 डायमेंशनल मैक्रो मॉलिक्यूल विथ कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर विथ ऑल बॉन्ड ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम ए सेंट्रल कोर आर नोन एज। क्या होगा, साइक्लोडेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रेंस, डेक्स्ट्रेमर्स, लाइपोमाइस। तो ध्यान से दोस्तों बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर इसका। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर डेंड्रीमर्स। इट मीन्स ऑप्शन सी इसका है वो है करेक्ट। 44 क्वेश्चन देखिए आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फार्मुलेशन ऑफ हिज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, मैनिटोल, स्टार्च, HPMC। जल्दी से बताइए ऑप्शंस में इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है।
आई होप आप लोग को पता चल गया होगा राइट आंसर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है मैग्नीट्रोल। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइस विथनिटी इक्वेशन टू द इज टू डिस्क्राइब। क्या होगा, फर्स्ट आर्डर काइनेटिक होगा या फिर जीरो आर्डर काइनेटिक होगा या फिर मिक्स आर्डर काइनेटिक होगा या फिर डाई सॉल्यूशन रेट होगा। तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा काइनेटिक होगा, कौन सा रेट होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर डाई सॉल्यूशन रेट। समझ गए आप लोग, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 46 की। तो 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फिल्टर इज कैन नॉट बी यूज द प्रिपरेशन ऑफ टेबलेट फॉर एमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डाइक्लोरेशन ऑफ ए टेबलेट। अब फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में ये आप लोग पढ़े हुए हैं, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, टोटल टैबलेट के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो क्या होगा, आप लोग दिमाग लगाइए, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को आंसर तुरंत पता चल गया होगा। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो है लैक्टोज। ठीक, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आइज यूजिंग इल्यूमिनेटेड एरिया टू डिटेक्ट ए पार्टिकल इज लिमिटेड टू 4 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 50 माइक्रोन एंड 10 माइक्रोन। कितना माइक्रोन होगा आप लोग बताइए, कितना लिमिटेड होगा। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर 10 माइक्रोन। ठीक, 10 माइक्रोन लिमिटेड होता है इसका। अगले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं 48 का। What quantity of 95% volume by volume and 45% volume by volume alcohol are to mix to the make 800 ml of 65% volume by volume alcohol। ऑप्शन को आप लोग ध्यान से चारों देखिए और जल्दी से दिमाग लगा के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग सोच लिया होगा, वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 320 ml of 95 ml and 480 ml of 45% alcohol। इट मीन्स ऑप्शन बी इसका है वही है करेक्ट। आप देखिए, द रोल ऑफ बोरेक्स इज कोल्ड क्रीम इज, ये बोरेक्स का जो रोल होता है कोल्ड क्रीम में होता है तो एंटी माइक्रोबियल होता है, एजेंट होता है, या फिर इन सीटू इमल्सिफायर होता है, या फिर टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल्स टू पॉलिश स्किन होता है, या फिर ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है आप लोग पढ़े हुए हैं, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये होता है द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक, बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए क्रीम यूज किया जाता है। चूज द राइट कॉम्बिनेशन, क्यूनिन एंटी मलेरियल आइसोक्यूनिन या फिर एल्कलाइड या फिर रिसरपेन होगा या फिर क्वांटिटेटिव होगा या फिर प्लेमेटिव। चारों ऑप्शन देखिए ध्यान से रोक करके और बताइए राइट आंसर इसका क्या है। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर रिसरपेन एंटी हाइपरटेंसिव इंडोल एल्कलॉइड। इट मीन्स ऑप्शन 20 का है वो क्या है करेक्ट। 51 क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। ट्राइटरपेनॉइड आर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, क्या होगा ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए चारों और बताइए, सोचिए क्या हो सकता है राइट आंसर। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्राह्मी। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एल्कलाइड आर नॉट प्रिसिपिटेटेड बाय, एल्कलाइड किसके द्वारा प्रिसिपिटेट नहीं होता है, मेयर रिएजेंट के द्वारा या फिर पाइसरिक एसिड के द्वारा या फिर ड्रैगेंडर ड्रॉप रिएजेंट के द्वारा या फिर मिलियन रिएजेंट के द्वारा। तो बताइए जल्दी से, मिलियन रिएजेंट के द्वारा ये प्रिसिपिटेट नहीं होता है एल्कलाइड। अगला क्वेश्चन बात करने जा रहे हैं हम लोग 53 की। एनीसाइटिक स्टिमेटा आर प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है, सेना में, डिस्टल्स में, बेलाडोना में, कोका में, किस में होता है, फार्माकोगोनसी में। आप लोग पढ़े हुए हैं इसको, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के फार्माकोगोनसी में पढ़े हुए हैं आप लोग। बहुत आसान है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा क्या है राइट आंसर, बेलाडोना। इट मीन्स ऑप्शन सी इसका है वो है करेक्ट। बैकोपा मैनिनोरी प्लांट बिलोंग टू दी फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, चारों ऑप्शन को देखिए और जल्दी से आप लोग बताइए। वैसे इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्क्रोफुलेरिया। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ट्रोपेन एल्कलाइड आर नॉट प्रेजेंटेड, किस में ये प्रेजेंट नहीं होता है,
ड्यूटोरिया स्ट्रोमिनी में, या फिर ड्यूबिल्सिया मायोप्राइड में, या फिर एरिथ्रोकोका में, या फिर लेबिला एल्फिलेट में। चारों ऑप्शन को दोस्तों ध्यान से देखिए, बताइए क्या होगा। लेबिला इन्फेट में, इट मीन्स ऑप्शन डी इसका है, वो क्या है, करेक्ट है। 56 क्वेश्चन है, ग्यूगल लिपिड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये जो ग्यूगल लिपिड है, जिसको हम लोग वैसे बोल सकते हैं गूगल लिपिड, ठीक, गूगल लिपिड जो होता है ये ऑब्टेन्ड कहाँ से हुआ था। ये आप लोग फार्माकोगोनसे में पढ़े हुए हैं, गूगल लिपिड और ऑब्टेन्ड कहाँ से ऑब्टेन्ड किया गया था गूगल लिपिड को, जल्दी से बताइए आप लोग। ये ऑब्टेन्ड किया गया था कॉम्फिरा वेटी में, इट मीन्स ऑप्शन सी इसका जो है बहुत ज़्यादा करेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक। गूगल लिपिड ऑब्टेन्ड कहाँ से किया गया था, तो ऑप्शन सी उसका है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 57, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ग्लाइकोसाइड इज एडिनोसाइन, सेंग्रेन, रेन, एड ग्लूकोसाइड, एलोइन। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए आप लोग बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एडिनोसिन, इट मीन्स ऑप्शन ए इसका है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 mg ऑफ लाइकोडियम स्पोर यूज इन क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक कंटेन एन एवरेज ऑफ। कितना एवरेज है, कितना स्पोर है, ध्यान से आप लोग स्पोर चारों देखिए, 94,000 है या फिर इतना है। चारों ऑप्शन को देख के बताइए कौन सा होगा। 94, 90, 92, 91 कितने हैं। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर 94 स्पोर्स, ये सब नहीं है, ठीक। ऑप्शन ए इसका है, वही है करेक्ट। 59 क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हेपेटिक सी। तो चारों ऑप्शन को देखें, इंटरप्रेशन ऑफ रिबाविरिन, इंटरफेरॉन विथ स्टेविडिन, या फिर इंटरफेरॉन विथ ज्यूडोविडिन, या फिर इंटरफेरॉन विथ लेमिविडिन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से आप लोग बताइए। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर इंटरफेरॉन विथ ज्यूडोविडिन, ऑप्शन बी इसका है, वही है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिस्क्रीन एक्ट बाय, किस पे एक्ट करता है। चारों ऑप्शन को आप लोग पढ़िए और जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये तो अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इनहेबिट करता है रेनिन के रिलीज को, ठीक। इसका एक्ट क्या है, ये क्या करते हैं, इनहेबिट करते हैं रेनिन के रिलीज को, ठीक। ऑप्शन बी इसका है, वो है करेक्ट। 61 क्वेश्चन है, डिजिटल टॉक्सिसिटी इज इनहेंस्ड बाय द को एडमिनिस्ट्रेटेड ऑफ पोटेशियम, क्यूनिडिन, डायरेटिक्स, एंटासिड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से आप लोग बताइए। ये आप लोग पढ़े हुए हैं डिजिटल टॉक्सिसिटी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्यूनिडिन। द रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इज वन ऑफ द फॉलोइंग, एलडीएल रिसेप्टर कंसंट्रेशन, मेवलोनिक एसिड फॉर्मेशन, वीएलडीएल सिक्रेशन, कोएंजाइम फॉर्मेशन। चारों ऑप्शन को ध्यान से देख के बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेवलोनिक एसिड फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू ट्रोसेडेड पॉइंट्स। तो क्या होगा, क्लोरोप्रोमाजीन होगा, या फिर हेलोपेरिडोल होगा, या फिर एस्टिमेजोल होगा, या फिर डोमपेरिडोन होगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एस्टिमाइजोल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंकी कोल्वर इज मेनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन काज्ड बाय, किसके कारण ये यूज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए कौन सा वायरस है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तब आप लोग आंसर बताया कीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है साइटोमेगैलो वायरस, ठीक। साइटोमेगैलो वायरस, ऑप्शन ए इसका है, वो है करेक्ट। अगला क्वेश्चन 65, आइडेंटिफाई दी वन रेशनल कॉम्बिनेशन विच हैज क्लिनिकल बेनिफिट, नॉरफ्लेक्सिन, सिस्फ्रेक्सिड, या फिर एलेप्राजोलम, या फिर अमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन में आप लोग जानते हैं सिवलो एसिड हो गया, एप्रोजोलम में पैरासीटामॉल है, इसके बाद मेट्रोजोल हो गया, मेट्रोजिल हो गया, एमेप्राजोल हो गया जो कि गैस का दवा है ये। तो चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है।
दोस्तों दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर एमॉक्सिसिलिन, इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। 66 स्टीवेंस जोहानसन syndrome is most common adverse effects associated with one of the following category of drug: सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन। मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में आप लोग ये पढ़े हुए हैं। अगर पढ़े हुए हैं तो आप लोग को याद होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्या होगा राइट आंसर इसका? सल्फोनामाइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एमेट्राफेलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टार्लिंग मटेरियल: पैंथिलिक एनहाइड्राइड, पैथिलिक एसिड, टेट्राफेलिक एसिड, पैथिलेमिड। तो चारों ऑप्शन को आप लोग देख लिए होंगे। अब जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या है? टेट्राफेथिलिक एसिड, इट मीन्स ऑप्शन बी इसका है दोस्तों, वही है करेक्ट। 68 द कॉमन स्ट्रक्चर फीचर अमॉन्ग the three category of anticoagulant drug barbiturate, succinimide and hydroquinone is यूराइड, डाइहाइड्रोपेरिमिडीन या फिर एमाइडोजुलिन या फिर टेट्राहाइड्रोपाइरोमिडीन। चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से और जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है इसका। इसका राइट आंसर जो है वो सिंपल सा सीधा यहीं पे दे दिया है, ऑप्शन ए ही। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 69 निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन इज ब्लॉक बाय द ड्रग। किसके द्वारा ड्रग इसको ब्लॉक करते हैं? एट्रोपिन के द्वारा या फिर नियोस्टेगमाइन के द्वारा या फिर कैरिडोल के द्वारा या फिर डी ट्यूबोक्यूरिन के द्वारा। जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर डी ट्यूबोक्यूरिन। ठीक, अगला क्वेश्चन 70 केमिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रोकेन इज। चारों ऑप्शन को आप लोग देखिए ध्यान से और जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 2-डाई-एथिल नोएथिल 4 एमिनो बेंजोएट। ठीक, समझ गए आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन ए इसका वही है करेक्ट। 71 अगला क्वेश्चन, बार्बिट्यूरेट विद द सब्स्टिट्यूशन एट ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन प्रोसेस एक्सेप्टेबल हाइपोटोनिसिटी। तो क्या होगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? 1315 55 33 कौन सा होगा? सभी लोग ध्यान से देख के बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर 55 डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स ऑप्शन 20 का है वो है करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर एज। क्या होगा? एम्पेरामाइन होगा, फ्लेक्सटीन होगा, इम्प्रोडाइजेड होगा या फिर नेप्थोलोजीन होगा। जल्दी से बताइए राइट आंसर इसका क्या है। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर फ्लेक्सटीन, इट मीन्स ऑप्शन सी इसका है वही है करेक्ट। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमेप्राजोल एंड लेक्सट्रोजोल कंटेन इन द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। पिरिमिडीन हो गया या फिर बेंजोथाइजोल होगा या फिर बेंजीनोडोल होगा या फिर ऑक्सीडोल होगा। तो जल्दी से बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या है इसका। इसका राइट आंसर जो है वो है बेंजीमाइडाजोल, इट मीन्स ऑप्शन 20 का है वही है क्या है करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मेटाबोलाइट ऑब्टेन फ्रॉम द एस्परगिलस टेरस दैट कैन बाइंड वेरी टाइटली टू HMG कोएड्रेक्टेज एंजाइम इज फ्लुवेस्टिन, लोएस्टिनिन या फिर सेरिवेस्टिनिन या फिर सोमेटोस्टेनिन। तो कौन सा स्टेनिन होगा आप लोग ध्यान से देख के बताइए। लोएस्टिनिन होगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका है वो है करेक्ट। साइक्लोफेमाइड एज एंटी कैंसर एजेंट एक्ट एज। तो चारों ऑप्शन को देख के बताइए आप लोग किस पे एक्ट करता है ये। आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो है एल्कलाइटिंग एजेंट आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ठीक, 76 अगला क्वेश्चन है, आर्टिमिसिन कंटेन द फॉलोइंग ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। तो क्या होगा? एन पेरोक्साइड होगा या फिर एन इपोक्साइड होगा या फिर एन एक्सोपेरोक्साइड होगा या फिर एन एसिड हाइड्रोजाइड होगा। तो सभी लोग ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को रोक करके और बताइए, फिर देखिए जो मैं बताता हूँ वो आप लोग लगाए हैं सही है या फिर नहीं। यहीं आप लोग अपना टेस्ट कर सकते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एन इंडो
परम ऑक्साइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट द HPLC डिटेक्टर दैट इज मोस्ट सेंसिटिव टू द चेंज इन टेम्परेचर। PDA डिटेक्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर या फिर फ्लोरेसेंस डिटेक्टर। तो क्या होगा दोस्तों, कौन सा डिटेक्टर होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब ध्यान से चारों स्टेटमेंट को आप लोग पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर जो है, जो स्टेटमेंट इसमें से गलत है वो कौन सा गलत है, हाई डिग्री इन प्रिसिएशन इम्प्लाइज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आल्सो। इट मीन्स दोस्तों ऑप्शन सी जो है वही है करेक्ट, और यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 79, इन थायजाइड फॉलोइंग सब्सटीट्यूट इज इसेंशियल फॉर डाययूरेटिक एक्टिविटी। क्लोरो ग्रुप एट पोजीशन 6, मेथिल ग्रुप एट पोजीशन 2 या फिर सल्फोनेमाइल ग्रुप एट पोजीशन 7 या फिर हाइग्रोफोबिक ग्रुप एट पोजीशन 3। अब बताइए कौन सा पोजीशन है, 6, 7, 2, 3, कौन सा पोजीशन है? पोजीशन है 7, सल्फोनेमाइल ग्रुप एट पोजीशन 7। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बिकॉज। तो चारों ऑप्शन को दोस्तों ध्यान से देखिए और दिमाग लगाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो होगा ये एब्जॉर्ब नहीं होता है जीआईटी में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, इट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी। ये जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है 81, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्लोरेसेंस सिल्डोम रिजल्ट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन ऑफ वैली लिगेंड्स लोअर देन 350 नैनोमीटर, 2000 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर होगा, कितना 100 होगा, 350, 200, 300 या फिर 250 नैनोमीटर। आप लोग सोच लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। राइट आंसर इसका है 350 नैनोमीटर। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को टाइम भी बीच बीच में दे रहा हूँ। 82, ग्लास ट्रांसिएशन टेम्परेचर इज डिटेक्टेड थ्रू एक्सरे या फिर डिफरेंशियल या फिर सॉल्यूशन या फिर थर्मोग्रामेटिक एनालिसिस। पढ़िए आप लोग चारों ऑप्शन को, बताइए जल्दी से क्या होगा। डिफरेंशियल स्कैनिंग, क्लोरोमेट्रिक, ये ऑप्शन सी का है, वही है दोस्तों करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आप 83, इन ग्लास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सम ऑफ दी सैंपल्स नीड टू बी डेरिवेटिव इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर। किसको इंक्रीज करते हैं, वोलेटिलिटी को या फिर थर्मल कंडक्टिविटी या फिर सॉल्युबिलिटी को या फिर पोलराइजेबिलिटी को। जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका। पोलराइजेबिलिटी, इट मीन्स ऑप्शन डी इसका है करेक्ट। ऑक्सीडेटिव प्रोपोस्लेशन इन्वॉल्व होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, सबस्ट्रेट लीव फास्फोरिलेशन में या फिर रिएक्शन कैटालाइज बाइसोसाइनिक थायोकाइनेज इन टीसीए साइकिल या फिर नॉन ऑफ दी अबव। इसमें से किसी में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। बताइए किस में नहीं इन्वॉल्व होते हैं, किस में होते हैं ये इन्वॉल्व। समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये इन्वॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए, काउंटर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल सरफेस एरिया या फिर पार्टिकल वॉल्यूम या फिर पार्टिकल साइज या फिर सभी इसमें होते हैं। तो किस में यूज होते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। ये यूज किया जाता है पार्टिकल साइज सरफेस एरिया में, पार्टिकल साइज में, पार्टिकल वॉल्यूम में। इट मीन्स ऑप्शन डी सही है, ये ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी में ये यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 86 क्वेश्चन की। ड्रग फॉलोइंग वन कंपोनेंट वन मॉडल फार्माकोकाइनेटिक एलिमिनेटेड। तो चारों ऑप्शन को देखिए, जल्दी से दिमाग लगा के आप लोग बताइए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। आप लोग ज़्यादा, जैसे पूरा क्वेश्चन एक ईयर का पूरा क्वेश्चन मैं एक ही लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा, भले ही लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मोनो एक्सोपोनेंटली
ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। द टेम्परेचर कंडीशन फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग प्रोडक्ट अंडर कोल्ड टेम्परेचर इज गिवन एक्ट। तो कितना टेम्परेचर होगा, जल्दी से सभी टेम्परेचर को आराम से पढ़िए और बताइए। वैसे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा वो होगा टेम्परेचर बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ऑप्शन डी इसका है, वही है करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, मेनी एक्सिनोबायोटिक आर ऑक्सीडाइज बाय साइटोक्रोम P4 450 इन ऑर्डर टू। तो क्या होगा, इंक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज द डाइपोजिशन ऑफ लिपोफिलिक कॉम्प्लेक्स ऑफ द बॉडी, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। चारों ऑप्शन को आप लोग देख के दोस्तों पढ़िए और बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर, इंक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इंक्रीज देयर डाइपोजिशन इन लिपोफिलिक कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, इंक्रीज द एक्वस सॉल्युबिलिटी। इट मीन्स दोस्तों ऑल ऑफ दी एबव, इनमें से चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। 89 क्वेश्चन देख लीजिए आप। द फॉलोइंग प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड हैड कोरिएंटली स्ट्रक्चर। तो चारों ऑप्शन को देखिए क्या होगा बताइए। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़े हुए हैं ना आप लोग, तो यही करेक्ट आंसर है इसका। 90 क्वेश्चन देखिए क्या है। ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फार्मूलेशन ऑलवेज डिग्रेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, नॉन लीनियर काइनेटिक। कौन सा ऑर्डर काइनेटिक होगा बताइए जल्दी से दोस्तों। जीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या हो सकता है? अगर आप लोग इसको सोचे हैं तो बिल्कुल ही करेक्ट सोचे हैं, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 91। इन नेन पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड एज फिल्म फॉर्मर। नाइट्रो सेलुलोज होगा, या फिर हाइड्रोक्सिल मेथियोसेलुलोज होगा, या फिर पॉलीएसिटिक एसिड होगा, या फिर सेलुलोज एसिटिक फॉस्फेट होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर नाइट्रोसेलुलोज। अब देखिए रेबीज इंजेक्शन लिविंग इज प्रिपेयर्ड यूजिंग। अब देखिए ये जो रेबीज वैक्सीन होता है ये प्रिपेयर किया था कौन किया था? अच्छा, आप लोग को रेबीज वैक्सीन जो होता है, रेबीज वैक्सीन ये कहाँ लगाया जाता है, किसको लगाया जाता है? जैसे किसी को कुत्ता काट लेता है तो लगाया जाता है ये रेबीज वैक्सीन। ठीक, तो ये क्या कैसे प्रिपेयर किया गया था जल्दी से आप लोग बताइए। ये प्रिपेयर किया गया था फर्टिलाइड एग के द्वारा। अगला क्वेश्चन अब देखिए 93। ए ड्रग 200 mg डोज एडमिनिस्ट्रेशन इन द टेबलेट फॉर्म इंट्रावेनस इंजेक्शन। इंट्रावेनस में हमारे जो नस में लगते हैं उसे बोलते हैं। 50 mg डोज सोड AUG ऑफ द 100 एंड 200 माइक्रोग्राम हावर ml रिस्पेक्टिवली ऑफ द एब्सोल्यूट एक्टिविटी ऑफ द ड्रग थ्रो। तो क्या होगा 125%, 250%, 12.5% या फिर 1.25%। जल्दी से बताइए कितना परसेंट होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो है वो है 12.5%। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है। गैरीटेट्रेट पॉपुलेशन शुड बी इंक्लूड इन द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। चारों फेज में से बताइए कौन सा फेज सही है इसमें से। फेज 3 है, वही है करेक्ट। अगला क्वेश्चन 95 देखते हैं। क्लास 100 एरिया इज रिफर टू मैन्युफैक्चरिंग एरिया, क्लीनिंग रूम, एसेप्टिक एरिया, वार हाउस। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर। राइट आंसर जो इसका है वो है एसेप्टिक एरिया। क्लास 100 एरिया रिफर किया जाता है एसेप्टिक एरिया में। अगला क्वेश्चन है 96। हाउ मेनी ml ऑफ 1.500 वेट ऑफ वॉल्यूम स्टॉक सॉल्यूशन शुड बी यूज टू मेक 5 लीटर ऑफ इतना वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो क्या होगा, कितना ml होगा? जल्दी से चारों ऑप्शन को देख के बताइए आप लोग। दिस क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर 1250 ml। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इसका है, वही है करेक्ट। अगला क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एट डोज ऑफ 300 mg एक्सहिबिटिंग 30 माइक्रोग्राम ml इंट्रावेनस कंस्ट्रक्शन इन द प्लाज्मा सेल बी।
तो बताइए कितना लीटर होगा, 10 लीटर होगा, 100 लीटर होगा, 1.0 लीटर होगा या फिर 0.10 लीटर होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ये हमारा होगा 10 L। ठीक। 98, it is required to maintain a therapeutic concentration of 10 microgram ml for 12 hours of a drug having half life of 1.386 hour and BD of 5 L. The dose required in the substance release product will be 600 mg, 300 mg, 30 mg या फिर 60 mg। कितना mg होगा जल्दी से आप लोग बताइए। 600 mg होगा। इट मीन्स ऑप्शन ए है इसका, वही है करेक्ट। 99, लास्ट 2 क्वेश्चन आप लोग का बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन इफको मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या होगा, चारों ऑप्शन को देख के बताइए जल्दी से। राइट आंसर इसका होगा, वो होगा द डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लाइब्रेरी। ठीक, ऑप्शन डी इसका है, वो है करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द सैंपल इज केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट। तो चारों ऑप्शन को दोस्तों ध्यान से देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है वो है लाइफलाइजेशन। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो इसका, वही है करेक्ट। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। पहले 2010 में 100 क्वेश्चन आते थे, तो 100 क्वेश्चन टोटली हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। और 2010 से लेकर के 2020 तक का पूरा क्वेश्चन 10 से 15 साल का, अगर 2020 तक सॉल्व करवा दूंगा बहुत जल्दी, तो पिछला वाला 2009 2008 पीछे का भी सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर सपोर्ट करेंगे तभी जल्दी जल्दी अपलोड करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। और पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।